फातिमा कब से ये सेल कर रही है? जब से कोरोना ये तब से। कितना रोज का कमा लेती है? 20-30 रुपए। अम्मी अब्बा कहाँ पे हैं? अम्मी हमारी छोड़ गई है और हमारे बाबा बुजुर्ग हैं। लोग 10 रुपए का वो कहते हैं 10 रुपए का मार्क्स भी बहुत महंगा आप दे रही हैं, 5 रुपए का दे। घर किराए पे? जी इसका किराया कैसे पूरा करते हो? ये तो ले जानते हैं, बहुत मुश्किल से हम अपना रेंट देते हैं। तो रमजान में कभी किसी ने मदद की? नहीं, किसी ने भी नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। एक मीटिंग अटेंड करने के लिए ठोकर से गुजर रहा था कि अचानक से मुझे एक बच्ची मिलती है और बच्ची एक रिक्शे वाले के साथ बहस कर रही थी। जब मैंने इससे जानने की कोशिश की कि क्या मामला है, बहस क्यों चल रही है, तो इसने जो कुछ बताया आई कांट एक्सप्लेन। चूँकि ऐसी बात इसने बताई कि मुझे हैरानगी हुई कि हमारी आवाम किस तरह से नौजवान लड़कियों के साथ पेश आती है और क्या रिएक्शन करती है अगर कोई लड़की मेहनत मजदूरी करती है। बाकी की कहानी इसी से जानते हैं। ये 6 बहन भाइयों को खिलाने के लिए ये मास्क सेल करती है और रोज़ का तकरीबन 20 रुपये कमाती है। बेटा क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा कब से ये सेल कर रही है? जब से कोरोना ये तब से। कितना रोज़ का कमा लेती है? 20-30 रुपए। तो अम्मी अब्बा कहाँ पे हैं? अम्मी हमारी छोड़ गई है और हमारे बाबा बुजुर्ग हैं। अम्मा क्यों छोड़ के गई? ये उनका थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, फिर मम्मा छोड़ के मैं चली गई। कितने बहन भाई हो? 6 बहनें हैं। 6 बहनें? तो कैसे पेट पालती हो उनका? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है हमारा। लोग 10 रुपए का वो कहते हैं 10 रुपए का मार्क्स भी बहुत महंगा आप दे रही हैं, 5 रुपए का दे। फिर फिर वो कहते हैं कि हमने मार्क्स ले लेना, आप जाएं। आगे से मैं डांटते हैं फिर वो लोग। अभी रिक्शे वाले से आप बहस कर रही थी, क्या मामला था? वो मुझे कहते हैं हमारे साथ चलो और मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मैंने कहा मार्क्स खरीदना तो बताया नहीं तो मैं जा रही हूँ। वो कहते नहीं मेरे साथ चलो। साथ चलने का क्यों बोल रहा था वो? ये मुझे नहीं पता। बेटा कितने घंटे यहाँ पे खड़ी होती हो? मैं सुबह आती हूँ 6 बजे और या रात को चली जाती हूँ 9 बजे। रात के 9 बजे जाती हो, फिर भी 2 मास्क सेल होते हैं सिर्फ। जी 20 रुपए से क्या बनता है आजकल? कुछ भी नहीं बनता आजकल, तो चीनी भी नहीं आती इतने पैसे की। दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता कि हम कहाँ पैदा हो गए हैं, हमारे साथ ही ये सब कुछ होना था? होता है लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। फिर बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते हैं हम तो। घर किराए पे? जी उसका किराया कैसे पूरा करते हो? ये तो ले जानते हैं, बहुत मुश्किल से हम अपना रेंट देते हैं। 2-3 महीने का नहीं भी दिया अभी हमने। रोज़ यहाँ पे आती हो, ड्यूटी देती हो, तो यहाँ पे दुख नहीं होता, फिर रोना नहीं आता कि अम्मा छोड़ गई, अब्बा माजूर है, अब्बा बूढ़ा है, वो नहीं कमा सकता, हम किधर जाएं? जी बहुत दुख होता है, कभी कभी सोच के तो बहुत रोते हैं हम सब। हम यही कहते हैं काश हमारे बाप बुजुर्ग ना होते, थोड़े से ठीक होते थे, वो हमें कमा के खुद खिलाते। हमें आज इस तरह सड़कों पर रुलना नहीं पड़ता। आप पहले भी कहीं पे काम करती थी? जी करती थी, लेकिन लोग हमें टॉर्चर करते थे, वो डांटते थे, मारते थे। वो कहते आप काम नहीं ठीक करते, धिक्के मार के निकालते थे। फिर हमने काम छोड़ के ये काम स्टार्ट कर दिया, मार्क्स बेचना। तो बाकी बहनें क्या करती हैं? वो भी मार्क्स बेचती हैं। वो कितना कमा लाती हैं वो भी 20-30 रुपए कमाती हैं। रोज़ के? जी तकरीबन 100-150 डेली का बनता होगा सभी बहनों की कमाई से। तो उससे कैसे अखराजात पूरे करते हो, कैसे सारे मामलात चलते हैं? बस बहुत मुश्किल से करते हैं। कभी खाना खाते हैं, कभी इसी तरह सो जाते हैं, कहते हैं कि रेंट दे देंगे घर का, या कभी कभी खा लेते हैं हम पैसे। अम्मा की याद आती है? जी बहुत आती है, लेकिन क्या करें, वो आ ही नहीं रही इधर अम्मा हमारे। से कभी राब्ता हुआ? जी एक दफ़ा हुआ था, फिर नहीं हुआ उसके बाद। फिर वो आ ही नहीं रही थी। आपकी उम्र क्या है? मेरी 13 साल उम्र है। बाकी बहनों की उम्रें क्या है? उनकी वो 15 साल, 16 साल, 14 साल इतने की हैं सारी। शादियों की उम्रें भी हो रही हैं, अब्बा ने सोचा शादी करवाने का? जी 2 बहनों का रिश्ता हुआ है, लेकिन जहेज़ के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये अभी तक रुके हुए हैं? जी बिल्कुल, जहेज़ हो तो हम उनकी शादी करें। तो यहाँ पे गुजरते हुए किसी ने कभी बदतमीजी की, किसी ने कभी कोई ऐसा रिएक्ट किया कि अफसोस हुआ हो, दुख हुआ हो? जी बहुत लोग कहते हैं, वो कहते हैं कितने गरीब से लोग हो, मार्क्स यहाँ पे बेचते हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। धक्के देते हैं जी बिल्कुल। सिर्फ 10 रुपए की खातिर? जी फिर वो कहते हैं कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बहुत टॉर्चर करते हैं हमें। अमीर होने का उनका फ़ायदा क्या अगर वो गरीबों की हेल्प ना करे तो रमज़ान का महीना है, रमज़ान में तो लोग ज़कात भी देते हैं, फतराना भी निकाल रहे होते हैं, तो रमज़ान में कभी किसी ने मदद की? नहीं, किसी ने भी नहीं की। यहाँ पे और भी मांगने वाले खड़े होते हैं, तो लोग समझते होंगे कि आप भी मांगने वाले हो। नहीं, हम तो मेहनत करके मंजूरी करके खाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को चाहिए कि मांगने वालों को भगाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भी हक खा लेते हैं सारा बीच ही। अभी देखने वालों से क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारी हेल्प करें जितनी हो सकती है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।
हमने हर चीज़ में तफरीक कर रखी है। जो अमीर है वो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ खा लूँ तो बेहतर रहेगा। जो गरीब है वो बेचारा एक दूसरे का हक ही खाता रहता है, और गरीब ने हमेशा गरीब का ही हक खाया है, वो अमीर तक पहुँच ही नहीं पाया। ये बेचारे बच्चे मेहनत मजदूरी करके घर लेके जाते हैं 20-30 रुपए डेली के, और यहाँ पे जो मांगने वाले खड़े होते हैं और दिखा रहे होते हैं दिखावे के लिए कि बाजू नहीं है, टांगे नहीं है, या फिर व्हील चेयर पे होते हैं, वो लाखों रुपए कमा लेते हैं। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक कि एक औरत जो मांगा करती थी वो करोड़ों रुपया कमा के उसने गाड़ी भी बनाई, घर भी बनाया। इस तरह के मामलात हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बच्ची आप लोगों से अपील कर रही है रमज़ानुल मुबारक के महीने में कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, हमारी भी सहरी बेहतर हो जाए, हमारा भी रमज़ान अच्छे से गुजर जाए। अगर आप लोग साहिब इस्तात हैं तो ज़रूर बच्ची से रब्ता कीजिएगा। मैं इस बच्ची के घर वालों का नंबर लेके स्क्रीन पे चला रहा हूँ। बच्ची से बिला वजह की फजूल बातें मत कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा जितनी ज़्यादा हो सके मदद कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।